सर इसी बीच दर्शकों के कुछ सवाल भी आ रहे हैं सर आपके लिए। आपके बहुत बड़े फैन है सर पवन कुमार यदुवंशी जी। तो कुमार यदुवंशी जी को मेरा नमस्कार। जी 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 लिखते रहते हैं मुझे जी। और उनका एक सवाल है कि जब एसडी सर से फर्स्ट टाइम जब आपका मिलना हुआ तब कैसा लगा और शूटिंग पर उनके साथ में कैसा माहौल होता था? जब मैंने स्वप्निल जी के साथ काम किया तो स्वप्निल जी बड़े सरल व्यक्ति हैं जी उनके साथ काम करना एक अभिनय की सामान्य प्रक्रिया जैसी होती है वैसा था जी। फिर ये बड़े समय से ये चर्चा चल रही थी कि अब जो है लीप आएगा और बड़े कृष्णा का आविर्भाव होगा। जी दमन जी पहले से कृष्ण का रोल कर रहे थे, स्वर्ग गोकुल लोक के कृष्ण। जी तो जी ये चर्चा चल रही थी कि अब जो है दमन जी आ जाएंगे और उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं सेट पर चल रही थी। तो मुझे याद है कि रात का समय था और मैं ऋषिकेश से गया था और गीता का प्रोमो शूट किया जा रहा था। स्वयं पापा जी आए थे। अच्छा। इसकी बड़ी तैयारी चल रही थी वहां पर। मैं थोड़ा आने में लेट हो गया तो पापा जी को एक दिन रुकना पड़ा और फिर हमने रात को शूटिंग स्टार्ट की। तो मैंने ये देखा कि सरदमन जी के जो भाव हैं वो सामान्य अभिनेताओं से अलग हैं। वो पूरे भाव की प्रवीणता में आकर अभिनय करते हैं। अच्छा। दूसरे लोग अभिनय कुशल होने का प्रयास करते हैं, वो कुशल होने की बजाय वो अभिनय में भाव को पूरा जब प्राकट्य हो जाए, भाव पूरी तरह से जब जागृत हो जाए तब वो अभिनय किया करते थे। पहली चीज तो मैंने ये नोट की। और दूसरा जो पहला मेरा शॉट था उनके साथ वो यही था जो गीता में आप गाना सुनते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाँ बिल्कुल, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गीता की गंगा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वैसा ही भाव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, उनके साथ मेरा वो वैसा संयुक्ति हो गई और वैसा ही भाव मेरे उनके प्रति जागृत हो गया। और जब तक हम कृष्णा करते रहे, वो मेरे केशव थे, मैं उनका पार्थ था और कृष्णा समाप्त होने के बाद हमारी मित्रता यूं ही अनवरत चलती है। जी जी जी। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए सर, आपके एक फैन की तरफ से, पवन कुमार यदुवंशी की तरफ से, कि मेरा एक सवाल है कि श्री कृष्ण सीरियल को अधूरा क्यों बनाया गया? गांधारी का श्राप देना, फिर यदुवंशियों का आपस में लड़कर मर जाना, भगवान का बलदाऊ भैया के साथ परम धाम गोलोक धाम जाना, द्वारकापुरी का जलमग्न हो जाना, फिर अर्जुन के द्वारा सबको बाहर ले जाना और रास्ते में श्री कृष्ण के पटानियों का अपहरण होना, अर्जुन का बलहीन हो जाना, फिर पांडव दुखी होकर स्वर्गारोहण को जाना, फिर कलयुग का आगमन, ये सब छूट गया है सर जी। क्या आगे श्री कृष्ण सीरियल बन पाना संभव होगा? क्या सागर 8 तैयार हो सकते हैं? इसके दो भाग हैं। एक तो ये है जी कि पहले श्री कृष्ण जो है वो दूरदर्शन पर दिखाया गया। जी जी जी। देखिए गीता शुरू हुआ तो दूरदर्शन वालों ने आगे की अनुमति नहीं दी। पापा जी ने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे तो अच्छे से दिखाएंगे। तो कृष्ण वहां पर समाप्त हो गया। श्री कृष्ण के आगे के एपिसोड जी टीवी पर आए, लगभग 150। तो पापा जी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके कुछ नहीं दिखाते थे, वो अपने तरीके से चलते थे। मगर निर्माताओं की मजबूरियां होती हैं, प्लेटफॉर्म अनुमति देता है नहीं देता है, कितना शुल्क लेता है, बहुत सारी चीजें इसमें निर्माण के अलावा भी होती हैं। तो पापा जी की तो नियत थी कि वो पूरा दिखाएं और तफसील से दिखाएं, लेकिन जी टीवी और उनके बीच का करार आगे नहीं चल पाया। और पापा जी को लगा कि बजाय हम इसको जल्दीबाजी में समेट दें, जहां तक सीरियल बना है वहीं तक हम दिखाएं, और अगर नारायण की कृपा आगे होगी तो हम आगे किसी और प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे। मगर ऐसा हो नहीं पाया दुर्भाग्यवश, और सीरियल वहीं पर खत्म हो गया। फिर वो दूसरे कार्यों में लग गए, दूसरे कलाकार भी कहीं कहीं बिजी हो गए। अब जो है अंतिम प्रश्न ये है कि इसके आगे का भाग कहीं दिखाया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि श्री कृष्णा के आगे का भाग दिखाया जाएगा, क्योंकि पापा जी भी नहीं रहे, मोती जी और आनंद जी भी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, प्रेम जी कुछ और बना रहे हैं। तो इस सीरियल का समापन जहाँ दिखाया गया है वहीं ये हो चुका है। किसी और रूप में हो सकता है कि अगर सागर आज चाहें तो इस प्रकार की कथा को आगे ले जाएंगे। जी जी जी। तो जब ये सीरियल वहां पर स्टॉप हो गया, ठहर गया, पापा जी ने विराम लगा दिया, क्योंकि जी टीवी से भी बात में करार खत्म हो चुका था, और पापा जी कभी जीवन में समझौता नहीं कर सकते थे। वो अपने सिद्धांत के बहुत ही पक्के इंसान थे, कंप्रोमाइज उन्होंने कभी करना जाना नहीं। तो कभी आप लोगों ने कभी कहा, या
कभी एसडी साहब ने कभी कहा कि इस धारावाहिक को अंतिम मोड़ तक ले जाएं, अंतिम चीजें तक दिखाया जाए। ऐसे तो हरि कथा हरि कथा अनंता वाली बात हो जाती, लेकिन फिर भी कभी आप लोगों ने उनसे बातचीत की इस संदर्भ को लेकर, व्यक्तिगत तौर पर आपने कोई संवाद कायम किया पापा जी से? देखिए, हमारी इच्छा तो थी कि अगर कृष्णा चलता रहे और इसे अच्छे मोड़ पर जाकर इसको खत्म करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तब तक हम पापा जी के कार्यशैली से परिचित हो गए थे। हमें ये पता था कि वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस सोच में चलते हैं, तो हमने उनसे इस प्रकार का आग्रह कभी नहीं किया। और तीसरी बात ये है कि हम भी तब तक परिपूर्ण हो चुके थे। जैसे 56 भोग खा के आपको संतुष्टि का भाव आ जाता है, अगर एक और मीठा मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, मगर अगर न भी मिले तो भी भोजन में और भोग में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। इस प्रकार का भाव हमारी आत्मा में, हमारे मन मस्तिष्क में पहले से था। तो किसी को कोई भी विषाद या अफसोस इस बात का नहीं हुआ। हमने अच्छे तरीके से इसको समाप्त किया, सबसे गले मिले, एक दूसरे को धन्यवाद दिया, आगे की यात्रा की शुभकामनाएं दी और फिर चले रहती आगे की यात्रा में हम सभी निकल गए। जी 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 जी। और एक आपके बहुत बड़े फैन है पवन कुमार यदुवंशी जी का फिर एक एक सवाल है, उनका एक अंतिम सवाल है कि अर्जुन वाली फीलिंग लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी सर आपको? अर्जुन वाली फीलिंग, जो उनका एहसास उसकी अनुभूति लाने के लिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी सर आपको? ये आपके मेहनत और परिश्रम बिल्कुल नहीं करना पड़ता था अर्जुन, क्योंकि 5 साल तक मैं पार्थी था, मैं उस भाव से निकला नहीं। वस्त्र उतर जाते थे शूटिंग की, लेकिन नहाना पड़ता था, विश्राम करना पड़ता था, लेकिन उस भाव से मैं बाहर नहीं आया तो कोई परिश्रम ही नहीं था, मैं अर्जुन ही था। जैसे आपका नाम अर्जुन है, हमेशा सोते जागते, जैसे आप सोते नहीं तो आप अर्जुन के रूप में सोते हैं और जागते अर्जुन के रूप में। तो वैसे ही मैं चरित्र अर्जुन के रूप में सोता था और चरित्र अर्जुन के रूप में जागता था। तो सच पर मुझे कभी भी कोई विशेष परिश्रम या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो मुझे याद नहीं। और एक प्रश्न मेरी तरफ से भी सर आपसे, क्योंकि ये जितने प्रश्न थे तो आपके दर्शक की तरफ से थे 3 प्रश्न। अब मैं अपना एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरे अंदर एक जिज्ञासा, करोड़ों लोगों का प्रेम मिलता है। उस दौर में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, लोग टेलीग्राम या पत्र से पत्राचार किया करते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस किया करते थे स्टार को कुछ भेजने के लिए या कुछ अपनी बातें बताने के लिए। आज के दौर में हमारे पास इंटरनेट जैसा एक सशक्त माध्यम है, तो हमारे पास सोशल मीडिया जैसी सशक्त चीजें हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। तो कितना बड़ा आप अंतर महसूस करते हैं? आज आपके फैन आपसे जुड़ते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, और पहले के दौर में नहीं कर पाते थे, उसमें वो लोग शूटिंग देखने के लिए आया करते थे। तो कितना बड़ा एक अंतर आप महसूस करते हैं आज के समय में सर? देखिए अर्जुन, जिस प्रकार आपने मेरा फोन नंबर ढूंढ निकाला जी, उस समय भी लोग हमारे पता को ढूंढ लेते थे। अभी मैं ऋषिकेश से 8-8.5 महीने के बाद जब मुंबई अपने आवास पर गया तो बहुत सारे पत्र आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में मुझे पत्र लिखा था और उसमें साथ में टिकट लगा हुआ पोस्ट कार्ड भी लगाया था तो मैं चंद लाइनें लिखकर उसको वापस भेज दूं। मैंने भेजा भी। तो उस जमाने में इस प्रकार के बहुत पत्र आते थे और दर्शक हम प्रयास करते थे कि उन सभी का जवाब लिखें, क्योंकि सभी के साथ पता लगा हुआ पोस्ट कार्ड होता था। अब आसानी है, आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। आपने ट्विटर खोला, आपने इंस्टाग्राम खोला, जिस किसी ने भी आपके प्रति अच्छे भाव व्यक्त किए हैं, आप अपनी कृतज्ञता को, आप अपने ग्रेटिट्यूड को इमीडिएटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर ये है। इस जमाने में हम लोग काम कर रहे होते तो जैसे मुझे राधा कृष्ण से कृष्ण मिले थे सुमेध, इस बार जब मैं मुंबई गया था तो वो बता रहे थे कि 50 लाख या इससे भी ज्यादा संख्या में लोग इसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इतने सारे लोग पसंद कर रहे होते और बहुत सारी चीजें चल रही होती सोशल मीडिया पर, लेकिन अच्छा ही हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी डिस्ट्रैक्शन से बचकर पूरी तसल्ली और तल्लीनता से, एकाग्रता से एक कार्य को करने में लगे रहे। अगर हमारा थोड़ा सा समय ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया चलाने में जाता तो वो भी एक प्रकार का विघ्न होता, हमारे कार्य की गुणवत्ता को थोड़ा कम करता। हम या तो कार्य करते थे या आनंद लेते थे, या फिर कार्य संबंधी
जैसे कि मुझे थोड़ी सी बॉडी फिट रखनी पड़ती थी, तो हम सरजमन जी के साथ जॉगिंग वॉकिंग या थोड़ी सी कसरत कर लिया करते थे। तो हम काम के अलावा कुछ काम नहीं करते थे। एक प्रकार से बहुत अच्छा ही हुआ कि सारी विघ्न बाधाओं से, डिस्ट्रैक्शन से हटकर हमने सीधा काम पे फोकस किया, अर्जुन की मछली की आग की तरह। आज के दौर को भी हम एंजॉय कर रहे हैं, इसका भी आनंद ले रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि उसमें ये सारे विकर्षण के मतलब ये सारी सामान या ये सारी वस्तुएं नहीं हुआ करती थी, उपकरण नहीं हुआ करते थे, इस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। तो आप विकर्षण के दौर में आप गए भी नहीं और पूरे एकाग्रचित होकर के आपने अपने किरदार को निभाया। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस समय बड़ौदा में शूटिंग हुई थी श्री कृष्णा धारावाहिक की, तो क्या लोगों को जब मालूम चलता था आसपास के लोगों को कि जिस धारावाहिक को वो अपने टीवी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं और इसकी शूटिंग से ही बगल में बड़ौदा में हो रही, तो कितने लोग आया करते थे वहां पर शूटिंग देखने के लिए सर, और कितना उत्साह होता था उन लोगों के बीच में? बहुत सारे लोग आते थे, बसों में भरकर, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर। कई सारे टूरिस्ट गाइड ऑपरेटर थे जो उनको ले आते थे। और उस समय बहुत ज्यादा सुरक्षा का भी प्रश्न नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि कोई हमें मार देगा या कोई हम पर घातक हमला कर देगा। तो लोग मिलते थे, तस्वीर खिंचाते थे, शांति से शूटिंग देखते थे और चले जाते थे। हम उसको अपने कार्य प्रणाली का एक हिस्सा मानते थे। न हम उनसे व्यथित होते थे, न वो हमें ज्यादा परेशान करते थे। वो दौर बीत गया था रामायण और महाभारत का, जब लोग बहुत ज्यादा चरण स्पर्श करते थे या परेशान करते थे। संदमन को तो कुछ लोग करते थे, मगर मुझे जो है इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। मैं इसको भी अपने काम का हिस्सा समझ के करता रहता। और बहुत सारे लोग आज भी आपको जो है आसपास से निमंत्रण आता था, मैं स्कूल से, बहुत बड़ी फैक्ट्री से, किसी डेयरी के ओपनिंग से। तो जब हम शूटिंग से अवकाश मिलता था तो पापा जी इजाजत दे देते थे, हम जाके थोड़ा धन कमा के आ जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर। तो अर्जुन के रूप में आपको बहुत सारा प्यार मिला, करोड़ों लोगों का प्रेम मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली और लोग कहीं ना कहीं इस किरदार से जुड़ते चले गए। आपने तो उसको कहा कि बहुत ही पवित्र आत्मा थे, महात्मा है और हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ के सबसे बड़े महारथी हैं, महायोद्धा हैं। तो अर्जुन के जब किरदार को निभाया, आज भी लोग कहीं ना कहीं, बहुत लोग, यहाँ तक कि अश्विनी जी, अंकिता और आपके करोड़ों चाहने वाले कहीं ना कहीं आपके वास्तविक नाम को भूल ही चुके हैं। वो आपको अर्जुन कह करके संबोधित करते हैं, मुखातिब करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो कैसा महसूस होता है, कैसी अनुभूति होती है आपको सर आज के समय में? मैं कृतज्ञता से इस भाव को स्वीकार करता हूँ। मैं सदैव कहता हूँ कि मैं कलाकार हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जैसे मंदिर में प्रतिमा में जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपके देव बन जाते हैं, आप उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो हमने भी कभी बड़ी निष्ठा के साथ अर्जुन के वस्त्र में इस चरित्र को जीवंत करने का प्रयास किया है। उनके भाव को समझकर मैं उसको पूर्ण ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करता हूँ। फिर भी उनको एहसास दिलाता हूँ कि आगे भी ऐसे चरित्र आएंगे जहाँ पर अर्जुन जैसा पवित्र भाव नहीं होगा, कहीं पर नेगेटिव किरदार भी होगा, कहीं विलेन भी होगा। तो उसे अर्जुन के रूप में तो देखें आप, लेकिन उसे इतना मत बन जाए कि बाद में आपको व्यथा का सामना करना पड़े। जी जी जी। और कभी कोई ऐसा वाकया हुआ सर कि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपके प्रशंसक, आपके चाहने वालों में से किसी ने कहा कि वो देखिए अर्जुन जा रहे हैं, क्योंकि लोग किरदार से काफी जुड़ जाते हैं, भारतीय मानसिकता है। बहुत बार होता है ऐसा, तो अभी भी होता है। जी अभी भी ऋषिकेश में मैं एक बार स्वर्गाश्रम में एक सड़क से जाना था अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ। अचानक 5-6 लोग थे, वो बड़े खुश हो गए मुझे देख के और बोले अर्जुन अर्जुन अर्जुन। तो ये तो होता है और ये कलाकार के जीवन में सभी के साथ होता है। इसे आप अपने कार्य का हिस्सा मान के कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो आपने इतना बड़ा सर काम किया, आपने हिस्ट्री क्रिएट की और मुझे एक बात याद आई। जी बताइए सर, बताइए। उस दौरान ऐसा होता था कि जब लोग मुझे अर्जुन के रूप में पहचानते थे तो मैं मना कर देता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे जी। और एक हिस्ट्रिया सा हो जाता था कि एयरपोर्ट में, स्टेशन में। तो मैंने ये एक टेक्निक सीख ली कि मैं लोगों को कहता था भाई मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो एक आदमी हूँ, यात्री हूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारे बाबूजी हमारे साथ थे, तो पापा ने ये कहा कि ये तो बहुत गलत है।
कुछ लोग तुम्हें श्रद्धा से पहचानते हैं, तुम्हारे प्रति अपने अच्छे भाव को प्रकट करना चाहते हैं, और तुम उसमें इतनी बेरुखी से टालकर ये कहते हो कि तुम वो है ही नहीं, तो वो बेचारा कितना पजल्ड हो जाएगा और सोचता रहेगा कि दिखते रहे थे अर्जुन की तरह, मगर मना कर दिया। तो ये बहुत गलत बात है। जब से उन्होंने ये कहा तो उसके बाद से मैंने कभी मना नहीं कहा किया। और अगर कोई मुझे कहता है कि आपको देखा था या आपको मैंने पहचान लिया, तो मैं थैंक यू बोलकर स्वीकार कर लेता हूँ। जी जी। और सर, आज के सेशन के लिए हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री कृष्णा में महाभारत का जब एपिसोड हो रहा था तो आपको कहीं से पता चला और आप पापा जी से मिले जाकर के। प्रेम जी से पहले आपका कांटेक्ट हुआ और आपने कहा कि आप सीधे पापा जी से मिलना चाहते हैं। आपके उत्साह को देकर के, आपके इंथुसियाज्म को देकर के उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, आप मिल लीजिए, उनकी फ्लाइट की टाइम है, जल्दी जाइए। फिर आपने मिला और आपने कंसिडर कर दिया कि आप केवल और केवल अर्जुन का ही किरदार निभाएंगे। लेकिन इसके पहले का थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि में जाए, बैकड्रॉप में जाए, तो उसके पहले बी.आर. चोपड़ा की महाभारत आ चुकी थी। उसमें फिरोज साहब जो है वो अर्जुन का किरदार निभा चुके थे। तो उनके किरदार से आप प्रभावित थे? क्योंकि अभी आपने बताया कि आप तो सारे एपिसोड देखे नहीं थे और ना आज के डेट में आपने देखा। पहले तो आप सारे एपिसोड, कुछ एपिसोड, पर्टिकुलर एपिसोड आपने देखे हुए थे, सारे एपिसोड नहीं देखे थे, और बाद में कुछ देखा भी हो। तो उसके बाद सर अर्जुन का रोल फिरोज साहब कर चुके थे। आपके लिए कितना चैलेंजिंग सिचुएशन था अर्जुन के किरदार को निभाना? देखिए, अज्ञानता जो होती है ना जी, अनभिज्ञता और अज्ञानता, ये कभी कभी वरदान हो जाती है। जी जी। एक तो मैंने वो महाभारत उस वक्त नहीं देखी थी जब उसका प्रसारण हो रहा था। जी जी। हमारे परिवार में सब लोग देखते थे और विशेषकर मेरे पिताजी जी अर्जुन फिरोज खान साहब के बहुत बड़े मोहित थे। जी। वो उनको बहुत पसंद करते थे। जैसे हमारे दादाजी अरुण गोविंद साहब के रूप में राम को देखते थे, तो मेरे पिताजी के अनुसार फिरोज खान साहब ने अर्जुन के किरदार को बिल्कुल चरित्रार्थ कर अमर कर दिया था। तो मैं ये चर्चा घर में सुनता रहता था, लेकिन मैंने महाभारत के एपिसोड नहीं देखे थे। अभी भी कुछ ही एपिसोड मैंने देखे। तो एक ये जो अनभिज्ञता थी उनके कार्य के प्रति, इससे मुझे ये लाभ मिला कि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो अर्जुन कैसे उन्होंने अभिनय किया और कैसे दिखते थे और क्या करते थे। बाद में मैंने महाभारत के सभी किरदारों के साथ कार्य किया है। ऋषभ शुक्ला जी के साथ मैंने माँ शक्ति किया, जिसमें वो विष्णु बने थे, मैं बिना दाढ़ी वाला ब्रह्मा था। दुश्मन सीरियल किया मैंने, साईं बाबा प्ले किया। मुकेश खन्ना जी के साथ मैंने 2-3 ऐड किए हैं। नीतीश भारद्वाज जी के साथ तो मैंने सरदमन जी के बराबर ही काम किया। अपने भीम पाजी के साथ मैंने माँ शक्ति में काम किया, जिसमें वो वीरभद्र बने थे। और गजेंद्र चौहान जी के साथ तो मैंने बहुत काम किया। जय जय त्रिदेव में वो ब्रह्मा थे, मैं विष्णु था। कई सीरियल में, जब तक व्रत में मैं राजा और प्राणपात था, मेरे पिताजी बने थे। और कई अन्य सीरियल में मेरे पिताजी बने। तो सबके साथ मैंने कार्य किया, मगर उस वक्त मुझे उनके कार्य करने की प्रणाली का पता नहीं था, पहला। दूसरा ये कि मुझे ये पता था कि ये लोग तो, अब जैसे रामायण वाले राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये सूर्य के समान है। महाभारत वाले जो है ये चंद्र के समान है। तो सूर्य और चंद्र जो है ये दो ही है, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। मगर जब अंधेरा हो जाता है तो जुगनू का प्रकाश भी आपको सुख देता है। तो मेरा ये प्रयास था कि मैं वैसा एक जुगनू बन जाऊं जो लोगों को आकर्षित भी करे और लोगों को थोड़ा प्रयास दिलाए। अर्जुन का चरित्र महान है, करने वाला अभिनेता गौण है। तो मैंने इस भाव से किया। अर्जुन फिरोज खान साहब हमारे हीरो हैं। बाद में विष्णु पुराण में भी उन्होंने काम किया। वो जमदग्नि बने थे, परशुराम के पिताजी हमारे साथ में सीन नहीं थे। और उनके बेटे ने विष्णु पुराण में ध्रुव का रोल किया था। तो वो सेट पर आते थे अपनी पत्नी के साथ और बहुत अच्छा भाव था, बहुत अच्छे से मिलते थे। जब उनका परिचय हुआ तो मैंने भी अर्जुन किया है। गूफी पेंटर साहब के साथ मैंने प्ले किया था, तो उनको भी मैं पसंद था। तो इस प्रकार से विशेषकर मेरी उनसे या उनका मुकाबला करने का या उनसे आगे निकलने की या उनसे प्रतिद्वंदिता करने की कोई होड़ कभी भी नहीं रही। वो हमसे बहुत लोकप्रिय, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। मैं भी उनके कार्य का मुरीद हूँ और मैं अपने तरीके से अपने छोटे कार्य को सफलतापूर्वक कैसे कर सकूं, मेरा पूरा ध्यान उसी पे था। मैंने पूरा यत्न उसी पे लगाया।
सर मेरे मन में एक और भी सर एक प्रश्न उठ रहा है, एक उत्कंठा मेरे भीतर जन्म ली है सर। हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि वो एक बड़ा ही विलक्षण दौर था, और उस समय जैसे कि हम बी आर चोपड़ा की महाभारत में हम देखते हैं कि उसमें उन्होंने जो है श्रीमद् भागवत गीता का जो अध्याय जो है वो मेरे ख्याल से 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप पापा जी ने ये निर्णय कैसे लिया कि आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन हुआ था कि वो श्रीमद् भागवत गीता को इतने विस्तार पूर्वक दिखाएंगे? देखिए, पापा जी जो थे वो मुझे महात्मा अर्जुन कहते थे। जी। जैसे किसी तपस्वी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होते हैं, जी। वैसे ही उनका कहना था कि अर्जुन के कई जन्मों के तप से भगवान नारायण केशव प्रसन्न होकर गीता का प्रसाद उन्होंने दिया। गीता के बिना अर्जुन और कृष्ण का जीवन अधूरा है, पूर्ण नहीं है। तो कृष्ण के जन्म का पूरा मुख्य मकसद जो है वो गीता का प्रवचन है। पापा जी पहले से इस बात के प्रति पूर्ण रूप से संकल्पित थे कि वो गीता को विस्तार में दिखाएंगे। गीता के ऊपर तो कई सारी टिप्पणियां की गई हैं, बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े ज्ञाता लोगों ने कमेंट्रीज लिखी हैं, लेकिन पापा जी का ये कहना था कि जुहू में स्थित, मुझे ये शब्द उनके याद है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी गीता को समझ सके। हिमालय में बैठा हुआ एक प्रकांड पंडित वो भी गीता को, ज्ञान को सुनकर लाभान्वित हो सके, इस प्रकार की गीता एक स्क्रीन पर वो लाना चाहते थे। तो उनका शुरू से ही ये मकसद था कि वो उसको बड़े ही विस्तार सरल शब्दों में इंटरप्रेट करके दिखाएंगे। इसकी तैयारी वो कर रहे थे बहुत दिनों से, और फिर जब उनको अवसर मिला तो इसको उन्होंने पर्दे पर उतारा, जो कि महाभारत की गीता से बहुत भिन्न था, बहुत अलग था और बहुत ही भक्ति भाव से पूर्ण था सर, और बड़ा ही। और मुझे अब ये देख के जब लॉकडाउन में मैंने देखा, मैंने वो महाभारत के गीता के भी कुछ एपिसोड देखे, मैंने कृष्णा के गीता के तो सारे एपिसोड देखे, तो मुझे लगा कि कृष्णा के गीता के अगर सारे एपिसोड को देख ले तो उससे गीता का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाता है, वो अपने आप में कंप्लीट है। आप उसको सुन सकते हैं, उससे अपने जीवन में बहुत लाभ उठा सकते हैं।